गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे पहले, देखिए अपना आज अपन जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, मानव विकास बोर्ड ने हटा दिया है, यानी ये टॉपिक अपने इसमें से हट गया है। केवल अपने पास रह गया जनसंख्या, प्रवास, मानव विकास हट गया है। तो अपन प्रवास के बारे में बात करेंगे। प्रवास सबसे पहले ये होता है प्रवास की जनसंख्या, प्रवास की संकल्पना। तो मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी हो, एक जगह से दूसरी जगह रहता है, आता जाता रहता है। वस्तुतः मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। अतः मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी अति प्राचीन काल से विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, तो स्थानांतरण मानव इच्छा का कारण बनता है। इसलिए प्रवास को सामान्यतः जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों और छोड़े गए स्थानों दोनों की सामाजिक, व्यवसायिक, जानने की संरचना में परिवर्तन के कारण भी समझा जाता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले बात को है प्रवास कहते हैं। मनुष्य अपने जन्म स्थान को या निवास स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसे प्रवास कहते हैं। पहली बात। अब प्रवास यही पे आगे खत्म नहीं होता। जब मनुष्य एक अपने निवास स्थान को छोड़ के जाता है, तो उसके वहां से छोड़ने से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, और जिस नए स्थान पर वो जाता है वहां पर भी कई प्रभाव या कई परिवर्तन होते हैं। उन सब का अध्ययन ही प्रवास के अंदर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा एक दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रहता ए स्थान में से, चला गया वो बी स्थान में, ठीक है। इस प्रकार के प्रवासन अधिकतर स्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें मानव निवास स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। ज्योग्राफी के एक बहुत बड़े विद्वान थे बोक महोदय, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना ही प्रवासन कहलाता है। और देखिए, अभी कोरोना काल में आपने बहुत बड़ा देखा था, कोरोना जब शुरू हुआ था तो बड़ी मात्रा में मजदूर वगैरह लोग थे, वो अपने गाँव को वापस जा रहे थे। तो यानी अब इसको अपने समझ लीजिए कि रोजगार की तलाश में वो अपने गांव से, यानी वो स्थान हो गया उनका गांव, मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश में चले गए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उन्होंने प्रवास किया तो वही प्रवास क्या था। तो एक समुदाय और समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना ही प्रवासन या प्रवास कहलाता है। अब हम बात करें प्रति प्रवास के बारे में, तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कई वर्गों का प्रवास होता है, और फिर जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहते हैं। अब होते हैं प्रवास के दो भेद, उत प्रवास और अप्रवास। उत प्रवास और अप्रवास, ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आधा क्लियर हो जाना है। अब देखिए, उत प्रवास यानी उत्पत्ति वाले स्थान पे, यानी जहां पर वो व्यक्ति रहता था वहां से वो उसका उत्पत्ति स्थान हो गया, वहां से वो दूसरे स्थान पे चला जाए। जैसे मेरी बात करूं, मैं भरतपुर से हूं, है ना, तो मैं भरतपुर से उठ के कहां गया, जयपुर आ गया, तो ये मेरा क्या हुआ, उत प्रवास हुआ, ठीक है। अप्रवास आना, मैं कहां गया, जयपुर, तो जयपुर में मेरा अप्रवास हुआ, ठीक है। भरतपुर से मेरा उत्प्रवास हुआ, जयपुर में मेरा अप्रवास हुआ, ऐसे समझिए। तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में यूरोपीय लोगों ने उत्प्रवास किया। अप्रवास आवागमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश या स्थान के अंदर लोग आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का अप्रवास होता रहा है। मानव प्रवास के पक्ष,
तो मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों में किया जाता है, जिससे प्रवासन का क्षेत्र, अवधि और प्रवास करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म आदि देखे जाते हैं। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं, जिनमें दृष्टिकोण से उनके प्रवासों पर विचार किया जाता है। सबसे पहला जो उसका होता है देश काल। देश पक्ष का होता है, देश पक्ष। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किसी प्रदेश या क्षेत्र से कहां को प्रवास करती है। अंतर्मादीपीय प्रवास है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, अंतरराज्यीय प्रवास है या स्थानीय प्रवास है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा रही है, या एक देश से दूसरे देश में जा रही है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, या एक ही जिले के आसपास वाले क्षेत्रों में उसका प्रवास हो रहा है, स्थानीय प्रवास। फिर काल पक्ष, दूसरा जो है उसका काल पक्ष। इसमें क्या होता है, पहले कितने समय के लिए जाती है। इसमें दीर्घकालीन प्रवास यानी परमानेंट जाके, बहुत लंबे समय तक के जाके, या हो सकता है वहां पर परमानेंट जाके सेटलमेंट हो जाए, सेटल हो जाए वो लोग, वो दीर्घकालीन प्रवास रहेगा। सामयिक प्रवास कुछ समय के लिए, ये सामयिक प्रवास होता है। और दैनिक प्रवास जिसको अपन कहते हैं ना, अप डाउन करना। जैसे मान लीजिए आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो और आ रहे हो, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो और आ रहे हो, या आसपास के किसी शहर में आ रहे हो और जा रहे हो, लोग जॉब के लिए अप डाउन करते हैं ना, वो वाला इसमें शामिल है। फिर कारण पक्ष, तीसरा जो है कारण पक्ष, किन कारणों से प्रवास किया जा रहा है वो इसमें शामिल है। इसमें जनसंख्या के प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। भौतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है या राजनीतिक कारण है आदि। जैसे मान लीजिए कहीं का धरातल बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, नहीं रह सकता बंदा, पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, उसको वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, मैदानी क्षेत्रों में आ गया, भौतिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण, वहां पर रोजगार के अवसर खत्म हो गए, इसलिए बंदा माइग्रेट कर गया, यानी प्रवास करके दूसरे क्षेत्रों में चला गया, ये आर्थिक कारण। सामाजिक कारण, उसके आसपास का समाज अच्छा नहीं है, जिनमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इस सामाजिक कारणों से आ जाए। या सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं उस व्यक्ति का वहां से माइग्रेशन होने के लिए। संख्या पक्ष, चौथा जो है वो है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में ये है कितनी मात्रा में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे। इसमें पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाले प्रवासित या अप्रवासित जनता और बाहरी देशों से आने वाले प्रवासी जनता की संख्या कितनी है, क्योंकि उसी संख्या के आधार पर उस देश पर उनका प्रभाव पड़ता है। फिर स्थिरता पक्ष, ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देश में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती है, जैसे अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में यूरोपीय लोग स्थायी प्रकार से जाकर बस गए, ये स्थिरता पक्ष है। अब अपन बात करेंगे बेटा जी प्रवास के प्रकारों की। प्रवास के प्रकारों की तो प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतरराज्यीय या अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास विश्व के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से हुआ है। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब
अपन बात करेंगे बेटा जी विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो यूरोपीय प्रवास, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र में लोग समुद्री मार्गों से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के दबाव के कारण से विश्व के अन्य ज्ञात देशों की ओर प्रवास करने लगे। देखिए यूरोप में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, वहाँ के जो संसाधन थे वहाँ के लोगों के लिए कम करने पड़ने लगे। नतीजा क्या हुआ, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे करके घटिया या कम होने लगा। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने जिन देशों की ओर रास्ता जानते थे वहां पर जाकर प्रवास किया और वहां जाकर बस गए और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। यूरोप के पश्चिमी भागों में समुद्री तट पर स्थित देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्गों से होकर अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में देशों में प्रवासित हो गए। अपनी उच्च तकनीक के उपयोग से यहाँ जाकर लोगों की संसाधनों का अति तीव्र गति से उन्होंने दोहन करना शुरू कर दिया। यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ स्थापित होकर विश्व के 2 मुख्य भागों में जाकर बस गए। पहला जो था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ स्वतंत्रता से जाया जा सकता था उन क्षेत्रों में जाकर बस गए ये लोग। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित देश जहां जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, केला, चाय और चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया और इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय अन्य देशों से बंधुआ मजदूरों को लेके आए, जैसे अफ्रीका जैसे देशों से, भारत जैसे देशों से ये गुलाम बनाकर या बंधुआ मजदूर बना के लेके गए और वहां जाकर उनसे काम करवाए। जैसे आप अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका में जितने भी व्हाइट लोग हैं वो तो यूरोप से आए थे, ठीक है, और जितने भी ब्लैक लोग या एशियन लोग दिखते हैं वो सारे के सारे वहां से मजदूरी के लिए ले जाए गए व्यक्ति। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आवागमन से पहले बहुत विरल थी, यानी बहुत कम पाई जाती थी। उत्तरी अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या की अधिकता पाई जाती है। यूरोपीय लोगों का दूसरे स्थानों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम था, लेकिन इसके बाद बढ़ती जनसंख्या और घटते आर्थिक संसाधनों के कारण 1820 से लेकर 1940 के मध्य तक लगभग 6 करोड़ लोग अधिक यूरोपीय लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित ही सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था। सन 1840 से लेकर 1914 के मध्य में 5 करोड़ लोगों को इसने शरण दी और जिनमें से 4 करोड़ लोग केवल अंतिम के यानी लास्ट के 34 सालों में ही आए थे। अब अपन बात करेंगे एशियाई देशों से प्रवास, यानी ऐसा नहीं है केवल यूरोपीय लोग ही प्रवास करके दूसरे देशों में आए, एशिया से भी बड़ी मात्रा में लोग दूसरे देशों में गए, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशियाई भागों में हुई। जलवायु की दशाओं में परिवर्तन होते रहने और नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजातियों को स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने के कारण प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य एशिया में विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से बस गई। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत और जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए और वहां स्थायी रूप से बसने लगे, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या बहुत कम थी। चीन के बहुत लोग 20वीं शताब्दी के पहले एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों में स्थायी स्थित देशों में मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में जाकर बस गए। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीका देशों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। जापान का एक छोटा सा देश होने के कारण यह प्रारंभ से ही जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा था, अतः यहां से जापानी लोग
1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में प्रवासित होकर बस गए। भारत के लोगों का समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल से धार्मिक उपदेश के प्रचार के लिए कई विभिन्न देशों में गए। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु भारत से श्रीलंका, चीन, जापान, ताइवान, कोरिया इन देशों में गए और वो वहीं जाकर बस गए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय अंग्रेजों ने अपने कृषि बागानों पर मजदूरी कराने के लिए बड़ी मात्रा में भारतीयों को अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद स्थानांतरित किया और वो वहां पर जाकर स्थायी रूप से ही बस गए और वो आज वहीं की जनसंख्या कहलाते हैं। अंतर्देशीय प्रवास, एक ही देश के विभिन्न राज्यों में और प्रदेशों के मध्य लोगों का एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाला प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। अंतर प्रांतीय प्रवास, एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवास होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए, राजस्थान से बहुत लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर बस गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ से लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे और धीरे धीरे यातायात सुविधाओं तथा जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ से लोग प्रांतों की ओर प्रवासित हो गया। रूस में 1917 के क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी और पश्चिमी भागों में साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस गए। अतः विश्व के प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि और मजदूरी करने के उद्देश्य से बस गए। फिर अपन बात करेंगे बेटा जी स्थानीय प्रवास, जिसको अपन लोकल माइग्रेशन कहते हैं। स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण देश के एक ही प्रांत से विभिन्न जनपदों के मध्य होता है, यानी एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिलों के मध्य होता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवासन एक ग्राम से दूसरे ग्राम या नगर से ग्रामीण की ओर होता है। नगरों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर का प्रवास करते हैं। प्रवास के परिणामों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रवास के परिणाम, तो जिस स्थान से लोग जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों में प्रवासित जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। प्रवास के निम्न कारण होते हैं। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। जाहिर सी बात है, जिस जगह से लोग उठ के जाएंगे वहां जनसंख्या कम हो जाएगी और नए जगह पे जाएंगे वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो दोनों जगह का संतुलन खराब हो जाता है। प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार, प्रवासी लोग अपने साधनों, अपनी तकनीकों, धर्म परंपरा, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है और उन स्थानों विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। अतः अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर वहां का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है। जैसे यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जहाँ पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी तकनीक और अपने धन का इस्तेमाल करके वहां के लोगों को विकसित अवस्था में पहुंचा दिया। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार उस क्षेत्र की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई। प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याओं पर बढ़ जाती है, जबकि जिस देश के स्थान से लोग प्रवास करते हैं वहां पर इन समस्याओं की कमी आना शुरू हो जाती है। प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उस क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों के विदोहन से उस देश का स्थान का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है। जैसे यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बनने लगे। ये था बेटा जी अपना चैप्टर 5 जो आज कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने करने हैं और अपन कल फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको आज ही बताते, मतलब नेक्स्ट चैप्टर अपना एक मिनट, हाँ चैप्टर 6 पढ़ेंगे अपन, मानव विकास। तो एक बार आप इसको पहले पढ़ें जरूर ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। थैंक यू।